हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैम और उसके टाइप्स के बारे में, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और टाइप यानी कि डी रैम और एस रैम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 है आपकी प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट 1 में समझाया है, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राइमरी मेमोरी पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जो ये पार्ट 2 है और जो पार्ट 3 है उसमें हम रोम के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरीके की होती है, रैम और रोम। तो प्राइमरी मेमोरी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम रैम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, टाइप होता है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे रोम और उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमारे चैनल की मिलती रहे और वीडियोस की, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और साथ में कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स इस वीडियो के नीचे मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, रैम और उसके टाइप्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं रैम का फुल फॉर्म आई होप कि सबको पता होगा, फिर भी हम बता दें कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम रैम की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब कहीं ना कहीं हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रैम की ही बात कर रहे होते हैं। हालांकि जो प्राइमरी मेमोरी है दो तरीके की होती है, रैम और रोम। पर जब हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा जब मेमोरी कहा जाता है तो हम बेसिकली रैम की ही बात कर रहे होते हैं। तो कहीं भी बुक में या कहीं भी आप अगर कहीं मेमोरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे मेमोरी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब यही होता है कि रैम। ठीक, तो रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि रीड और राइट मेमोरी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, या ऐसा नहीं है कि वो राइट किया जा सकता है, इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रैम होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा जा रहा है? अगर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन किया हमने कंप्यूटर को, हमें कोई केस स्टडी बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, हमने एमएस वर्ड यूज़ किया, एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है, उस पर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि ये सब जो हम अपना काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, केस स्टडी बना रहे हैं, तो वो सब क्या होता है कि वो स्टोर होता चला जाता है रैम में। ठीक है, और टेम्प्रेरी बेसिस पे, यानी कि ये तब तक ही सेव होता जा रहा है, ये तब तक ही जो भी आप करंटली जो भी काम कर रहे हैं, सीपीयू जो भी काम कर रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है, ये केवल टेम्परेरी बेसिस पे ही चीज़ों को सेव करके रखता है। जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया, जो भी काम था, जो भी डेटा था, सब कुछ इरेज हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। यानी कि ये चीज़ों को, ये डेटा को, आपके काम को, जो भी चीज़ें हैं, ये केवल टेम्परेरी बेसिस पे यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ही, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, हम ये कह सकते हैं कि जब तक भी आपका कंप्यूटर ऑन है और आपने रिसेंटली जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब कुछ रैम में जाके ही सेव होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, क्योंकि जब सेव करेंगे तभी वो आपके स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगा। और अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो रैम में ही सेव होता चला जाएगा, जो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे ही सेव करके रखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को केवल तब तक के लिए जब तक कि आपके कंप्यूटर का पावर ऑन है, स्विच ऑन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो रैम में जो भी इन्फॉर्मेशन सेव है वो सब कुछ इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, जैसे ही पावर सप्लाई कंप्यूटर को मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैम होता है। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रैम होता है वो आप की बहुत ही छोटी होती है। अगर हम बात करें साइज़ की, बात करें रैम चिप की, तो वो बहुत ही छोटी साइज़ की होती है रैम चिप। ठीक है, इसके अलावा फास्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से एक्सपेंसिव भी होती है रैम की। अगर आप कंपैरिजन करें सेकेंडरी मेमोरी से, स्टोरेज डिवाइसेस से, तो रैम जो होती है वो कहीं ना कहीं फास्ट भी होती है और साथ में एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, बट अगर हम साइज़ की बात करें तो ये कम होती है, साइज़ इसकी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा
लोकेशन पूछी जाती है रैम की कि ये कहाँ पे होती है, तो इसकी लोकेशन जो होती है वो मदरबोर्ड पे होती है। मदरबोर्ड कहें, मेन बोर्ड कहें, सिस्टम बोर्ड कहें, तो ये सब जो होता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, ठीक है। तो यहीं पे रैम लोकेटेड भी होती है। ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है अगर हम रैम की बात करें, ठीक है। इसके अलावा जो रैम होती है अपने मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसमें कितने रैम, कितने जीबी की, ठीक है, कितने एमबी की, तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में कितने जीबी की जो रैम है वो इंस्टॉल्ड है उस पर डिपेंड करती है कि जो कंप्यूटर है आपका, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जो रैम है कितने साइज़ का रैम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम का साइज़ होगा, स्पेस जितनी ज़्यादा रैम की होगी, उतनी ही ज़्यादा फास्ट या कह लें कि अच्छी परफॉर्मेंस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की होगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो रैम की साइज़ स्पेस होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जो रैम है आपने कितने रैम इंस्टॉल कर रखी है। अगर हम रैम की स्पेस की बात करें तो ये 256 MB, यानी MB मतलब है मेगाबाइट, ठीक है। 256 MB से 32 GB यानी कि गीगाबाइट, तो इसके बीच में होती है। और MB GB ये इस तरीके से होती हैं। तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इंग्लिश वर्जन है इसका, तो और हिंदी वर्जन भी हम बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी कहें, रैम कहें, रोम कहें, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कहें, ठीक है, तो ये सारी वीडियोज़ आपस में कनेक्टेड है। एक और वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, डिफरेंस ऑफ मेमोरी इन स्टोरेज, ठीक है। तो ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेमोरी के ही पार्ट्स है, कहीं ना कहीं मेमोरी से ही कनेक्टेड है। तो ये सारी आपको पता होंगी तो आप अच्छे से और समझ सकेंगे, ठीक है। तो रैम का जैसे कि हमने बात की, जितनी ज़्यादा अच्छी स्पेस की अगर आपने रैम इंस्टॉल कर रखी है, उतनी ज़्यादा अच्छी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी होगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम की, और साथ में आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपने कितने GB का, ठीक है, या कितने आपका जो स्पेस है रैम की वो आपने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका डी रैम, एक होता है एस रैम। जब हम डी रैम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम के बारे में बात करते हैं। जो डी रैम होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेस एक्सपेंसिव कह सकते हैं अगर हम कंपेयर करें एस रैम से, ठीक है। तो जो डी रैम होती है वो उसकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती अगर हम कंपेयर करें एस रैम से। अगर हम एक्सपेंसिव की बात करें तो जो डी रैम होती है वो एस रैम से कम एक्सपेंसिव होती है। क्यों, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि जो डी रैम होती है उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो डी रैम होती है उसको 1 सेकेंड में 1000 ऑफ टाइम्स रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रिफ़्रेश करने की वजह से ही जो स्पीड होती है डी रैम की वो कम हो जाती है। और स्पीड ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ की कम है तो उसकी हम जो प्राइस होगी वो तो ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डी रैम है वो उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं इस वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है। मतलब रैम, स्टैटिक रैम, इससे हम कंपेयर करके हम बता रहे हैं, ठीक है। जबकि हम अगर एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि अगर हमने डी रैम में बात की कि इसको 1 सेकेंड में हज़ारों बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम हो गई थी, और साथ में इसका जो हम प्राइस करें वो भी ज़्यादा नहीं था, ठीक है। बट अगर हम एस रैम की बात करें तो इसको मतलब कहीं कहीं पे आप ये भी पढ़ेंगे कि इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट बात अगर हम डी रैम के कंपेयर में कर रहे हैं तो इसको उसकी कंपेयर में ज़्यादा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एस रैम होती है उसकी जो स्पीड होती है वो डी रैम से काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। साथ में स्पीड अच्छी है, बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें एस रैम को, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी अच्छी है, ठीक है, फास्ट काम कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या होता है, जो स्टैटिक रैम होता है वो थोड़े महंगे आते हैं अगर हम कंपेयर करें डी रैम से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डी रैम की बात करें तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं जो काफ़ी हमारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें डी रैम ही यूज़ होता है। ये कॉमन टाइप है रैम का, ठीक है। स्लो होती है डी रैम, ठीक।
ज़्यादा महंगी नहीं होती है, जो कि हम बात कर चुके हैं। स्टैटिक रैम की बात करें तो ये फास्ट होती है, फास्टर देन डी रैम, ठीक है। एक्सपेंसिव भी होती है डी रैम से, जो कि हम बात कर चुके हैं कि क्यों होती है। साथ में ये कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ में लाई जाती है, ठीक है। जो आपकी एस रैम है वो कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ में लाई जाती है। एक आप जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसकी एक हायरार्की बनती है, ठीक है। उसमें आपके रजिस्टर्स आते हैं, कैश मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो हायरार्की आपकी बनती है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कौन सी फास्ट होगी, कौन सी एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। जो सीपीयू है प्रोसेसिंग के दौरान कहाँ से जल्दी डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक हायरार्की बनती है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन पहले आएगा, फिर कौन सेकंड पे आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो इस अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसिव कौन सी है, महंगी कौन सी, सस्ती कौन सी, फास्ट, इसको ये सब बात करते हैं। तो इसकी मैं एक वीडियो हो सकेगा तो अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। साथ में रजिस्टर्स और कैश मेमोरी, इसकी भी अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। आगे तो जो एस रैम है ये कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ में लाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये तो आपका हो गया कि डी रैम और एस रैम के बारे में हमने बात कर ली कि क्या होते हैं। साथ में हमने इसमें डिफरेंस क्या होती है ये भी हमने बात कर ली है। और साथ में एक रैम में याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, कि जो सीपीयू होता है, जैसे कि हम जानते हैं बेसिक काम कि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होता है जो कि सीपीयू करता है और बाद में हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने डेटा दिया, ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग हुई जो कि सीपीयू ने किया। प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिला, यानी कि इंफॉर्मेशन मिली जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, कुछ हमें डेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको प्रोसेसिंग के दौरान जिन भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है वो कहाँ पे जाके सेव होता है, रैम में, ठीक है। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट एक्सेस कहाँ से करता है, रैम से। क्योंकि इसलिए हमारे जो रैम है उसका फास्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान आपकी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी में ही जाता है, रैम में ही जाता है। वहीं से वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के दौरान वहीं से यूज़ भी करता है, और ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके रैम में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैम हो गया। और जो दो टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम, उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या देने की सोच रहे हैं, या फिर उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन अगर पूछा जा रहा है, तो अगर ये आपने बेसिक पढ़ लिया है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी बनता है रैम से रिलेटेड, तो आप ईज़िली उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर आप बुक से भी पढ़ लें, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक से भी पढ़ लेते हैं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। और साथ में इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी पार्ट 1 है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस भी आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, जिससे आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद